महिंद्रागुरु.com में आप सभी का स्वागत है। आप सबकी डिमांड के आधार पर हमने कोडेड इनइक्वालिटी को आज के शॉर्ट ट्रिक्स और टिप्स में इंक्लूड किया हुआ है। इस टॉपिक में जो कि कोडेड इनइक्वालिटी है, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्री एग्जाम पीओ प्री और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ मेंस एग्जाम. That is very important. So today we are going to discuss the short trick for the inequality of coded format. आपको पता है कि हम अपने वीडियो के माध्यम से बहुत सारे टॉपिक को इंक्लूड ऑलरेडी कर चुके हैं. Even we have already included the coded inequality part for, in our video short trick and discussion. But today we are going to take the one of the shortest method of coded inequality. आज coded inequality का सबसे छोटा मेथड मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं. और यकीन मानिए, इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व 5 क्वेश्चन विद दैट शॉर्ट ट्रिक विद इन 2 or 3 मिनट यू कैन सॉल्व 5 out of 5 क्वेश्चन विद 100% एक्यूरेसी. वंस यू विल गेट दैट, एक बार आपको ये बात समझ में आ जाती है कि उसका तरीका क्या है. एंड वन मोर थिंग, दैट दिस शॉर्ट ट्रिक इज द वन ऑफ द न्यूएस्ट लेटेस्ट शॉर्ट ट्रिक इन कोडेड इनइक्वालिटी. So today we are going to discuss. Let's move towards the question and the concept of that short trick. So very first time it is going to be presented by महिंद्रागुरु.com, जो कि आपको पता है कि हम शॉर्ट ट्रिक आपको हमेशा प्रोवाइड करते रहते. तो इस शॉर्ट ट्रिक में कोडेड इनइक्वालिटी में एक बात हम और मान के चल रहे हैं कि यू नो और यू ऑलरेडी नो द बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटी. आपको इनइक्वालिटी के बेसिक्स ऑलरेडी पता है, और अगर आपको इनइक्वालिटी के बेसिक्स पता है तो आपके लिए बहुत ही आसान. इनफैक्ट अगर आपको इनइक्वालिटी का बेसिक नहीं पता है तो भी अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. और वही एक और बात कि ये जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये इनइक्वालिटी के सभी फॉर्मेट्स पर एप्लीकेबल है. इस बात को आप ध्यान रखें. कोडेड को ये बहुत आसान करता है. एज यू नो दैट करंट एग्जाम्स आर ऑन स्क्रीन, ऑनलाइन एग्जाम. सो अकॉर्डिंग टू दैट इट इज गोइंग टू बी वेरी इफिशियंट फॉर यू. बहुत इफिशियंट होगा आपके लिए अगर आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि जब तक तो इनइक्वालिटी पेपर पे थी तो कोडेड इनइक्वालिटी को वहीं पे डिकोड करना और पेपर पे ओवरराइट करके लिखना और आगे बढ़ जाना, दैट वाज इजी. लेकिन जब से ये चीज ऑनलाइन हुई है, आपके लिए पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि आप उसको ऑन स्क्रीन लिख पाएं और फिर उसको सॉल्व कर पाएं. इसलिए ये इनइक्वालिटी आपकी ये जो मेथड है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है. जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बोर्ड पे, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंबल्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस. आपको पता है इनइक्वालिटी में बेसिक जो सिंबल्स हैं, देयर आर 3 बेसिक सिंबल्स, ग्रेटर, लेस एंड इक्वल. ये 3 बेसिक सिंबल्स हैं जो कंफर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं. आप देखो यहाँ ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, इक्वल, लेस एंड लेस इक्वल. अब आप यहाँ पे देख रहे होगे लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू. ये बेसिक सिंबल नहीं है, ये 2 बेसिक सिंबल की संभावना को रिप्रेजेंट करता है. कहने का मतलब अगर ग्रेटर इक्वल लिखा हुआ है, इट डिनोट्स आइदर ग्रेटर, it denotes greater equal to denotes either greater or equal. Got it? Similarly, इसी प्रकार less than equal to जो है वो डिनोट करता है less या फिर equal को. उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ रही होगी. एक और जो अहम सिंबल है जो कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता है, not equal to. नॉट इक्वल टू जो है दैट डिनोट्स आइदर ग्रेटर और लेस देन. नॉट इक्वल टू या तो ग्रेटर को रिप्रेजेंट करता है या फिर लेस को रिप्रेजेंट करता है. करेक्ट. अब आगे बढ़ेंगे. सबसे पहले मैं आपको एक चीज यहां पे बता दूं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे हमने ये लिखा हुआ है ग्रेटर 1, ग्रेटर इक्वल 2, इक्वल 0, लेस 1 स्टार, लेस देन इक्वल टू 2 स्टार. सारी ट्रिक और सारे कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट होते हैं. बस छोटी सी बात आपको अपने दिमाग में बैठाने की जरूरत है. वो क्या है? आपको पता है कि जैसे अगर हम बात करें सिंबल्स की, तो जो सबसे पहला सिंबल है दैट इज ग्रेटर. ये जो सिंबल है आपको पता होगा सिर्फ एक संभावना को रिप्रेजेंट करता है. इट रिप्रेजेंट्स ओनली वन पॉसिबिलिटी. गॉट इट? इसलिए हमने यहां इसको जो सिंबल दिया हुआ है वो 1 दिया हुआ है. यू कैन सी हियर ग्रेटर 1. ग्रेटर इक्वल को हमने क्या दिया हुआ है 2. Why 2? आप देख सकते हैं we have denoted greater equal by 2. 2 क्यों? क्योंकि जो greater equal है ये 2 possibility को represent करता है. That possibilities are one is greater and second possibility is equal. It denotes either greater or it is
इक्वल। गॉट इट? अच्छा, दूसरी बात, एक तो ये बात हो गई रिप्रेजेंटेशन में जो इंपॉर्टेंट है कि ग्रेटर जो है एक सिंबल है इसलिए एक, ग्रेटर इक्वल टू डबल सिंबल है इसलिए दो। सिमिलरली लेस एक सिंबल है एक लिखा हुआ है, लेस देन इक्वल टू दैट इज आल्सो रिटन टू। व्हाई? बिकॉज लेस देन इक्वल टू डिनोट्स आइदर लेस और इक्वल, इट मींस इट डिनोट्स टू पॉसिबिलिटी, लेस एंड इक्वल। गॉट इट? तो यहां पे ये जो चीजें हमने रखी हुई है, एक तो ये जो मेथड है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये यहां से आया। दूसरा, जो हमने सिंबल्स को नंबर दिए हुए हैं, ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं? दैट डिनोट्स प्रियोरिटी। व्हाट इट डिनोट्स? प्रियोरिटी। या फिर आप कह सकते हैं कि ये रैंक को डिफाइन करता है। किसकी रैंक पहली? पहला स्थान, जिसका स्थान पहला उसकी प्रियोरिटी पहली। आप देखो, ग्रेटर को पहला स्थान मिलेगा। मतलब अगर कोई सीक्वेंस दिया हुआ है ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू, तो ये क्या हुआ? 1 और ये हुआ 2, ये हुआ 2 और ये क्या हुआ? इक्वल को हमने 0। बात यहां पे ये भी आती है कि व्हाई वी हैव काउंटेड इक्वल, इक्वल को जो सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाई दैट इज 0? वो 0 क्यों है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो इक्वल की मौजूदगी है वो किसी भी तरीके का डिफरेंस क्रिएट नहीं करती है। द प्रेजेंस ऑफ इक्वल डज नॉट मेक एनी डिफरेंस इन योर कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में इक्वल की उपस्थिति कोई भी डिफरेंस नहीं पैदा करती है, इसलिए बेसिकली हम उसे 0 से डिनोट करते हैं। मतलब उसकी जो प्रायोरिटी है वो सबसे कम है। फिर उसके बाद इसकी प्रायोरिटी पहले नंबर पे, इसकी दूसरी। अब बात प्रायोरिटी को भी छोड़ देते हैं, रैंक सिर्फ ध्यान रखेंगे। ग्रेटर के लिए 1, ग्रेटर इक्वल टू के लिए 2, इक्वल 0, लेस देन 1 स्टार, लेस देन इक्वल टू 2 स्टार। ये 1 स्टार और 2 स्टार क्या डिनोट करता है? 1 स्टार डिनोट करता है कि सिंगल है लेकिन ग्रेटर का अपोजिट है। लेस देन इक्वल टू 2 स्टार है, ये डिनोट करता है ग्रेटर इक्वल टू का अपोजिट है, 2 का अपोजिट 2 स्टार। क्लियर? अब हम सीधे कॉन्सेप्ट के अलावा सीधे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आते हैं। यहां पे कुछ गोल्डन रूल्स दिए हुए हैं और वो रूल्स क्या डिनोट करते हैं? पहले तो ये सारी बातें आपको क्या चीज समझनी जरूरी है या याद होना चाहिए। ग्रेटर के लिए आप 1 रखेंगे, क्यों? क्योंकि एक सिंबल है। ग्रेटर इक्वल टू के लिए 2 रखेंगे, क्यों? क्योंकि वहां पे 2 सिंबल है। अब ग्रेटर का उल्टा क्या होगा? लेस देन, तो वहां पे भी एक सिंबल है, तो वहां पे हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, लेकिन 1 के साथ स्टार लगाएंगे और वो स्टार क्या डिनोट करता है? रिवर्स ऑर्डर डिनोट करता है कि अलग अलग इनइक्वालिटी, ग्रेटर और लेस को। क्लियर? इसी तरीके से 2 डबल सिंबल वाला ग्रेटर इक्वल टू को 2 चूंकि वो सीधा है, और दूसरा लेस देन इक्वल टू डिनोट्स टू 2 स्टार, वो लेस देन इक्वल टू 2 स्टार को डिनोट करेगा। गॉट इट? अब यहां पे गोल्डन रूल्स में सबसे पहली चीज लिखी हुई है, नंबर डिनोट्स रैंक और प्रायोरिटी। जो भी नंबर्स दिए गए होंगे वो या तो रैंक को डिनोट करेंगे या फिर वो प्रायोरिटी को डिनोट करेंगे। आप दोनों बातें कह सकते हैं। कहने का मतलब, अगर आपका कंक्लूजन कोडेड इनइक्वालिटी में आपने कुछ देखा सिंबल, और वो सिंबल का फॉर्मेट आपका ऐसा कुछ बना 1 2 और 0 और यहाँ पे फिर से अगेन 2, ऐसा कुछ मिला, एक सीक्वेंस लिखा हुआ, आपने कुछ नहीं किया, 1 2 0 2 ऐसे उसको नंबर में लिख लिया। सभी सिंबल्स को हमने कैसे लिख लिया? नंबर्स में डील कर रहे हैं तो नंबर्स में लिख लिया। इफ यू आर राइटिंग ऑल दीज सिंबल्स इन नंबर्स लाइक 1 2 0 एंड 2, अब आपको कंक्लूजन दिया हुआ है A1 C, suppose that C means what? 1 denotes to dollar, suppose that the representation of 1 for dollar, 1 किसके लिए है? डॉलर के लिए। तो अगर यहां पे डॉलर रखा हुआ है, अब आपका सिंबल क्या बन रहा था? 1 2 0 2 ऐसा सीक्वेंस मिला, और यहां पे A और C के बीच में डॉलर रखा हुआ है, और डॉलर रिप्रेजेंट किसको करता है? 1 को। और आपको पता है 1 2 0 2 इसमें किसको प्रायोरिटी मिलेगी? किसका स्थान पहला है? 1 का है। इसका मतलब वही हमारे कंक्लूजन के बीच में A और C के बीच में आना चाहिए, और यहाँ पे 1 दिया हुआ तो कंक्लूजन सही होगा। अब यहाँ पे एक बात और समझ में आ रही होगी, शायद आपको ये चीजें अभी क्लियर नहीं हो रही है, लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस पे आएंगे तो सारी चीजें आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएंगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। तो पहला तो ये था, नंबर डिनोट्स रैंक और प्रायोरिटी। अच्छा, नॉर्मल एंड स्टार मार्क्ड रिप्रेजेंटेशन डिनोट्स ऑपोजिट इनइक्वालिटी। ये मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं कि नॉर्मल अगर 1 लिखा हुआ है और 1 स्टार लिखा हुआ तो 1 और 1 स्टार दीज टू डिनोट्स ऑपोजिट सिंबल्स, लेकिन वो किसको डिनोट करेंगे? एक को, ग्रेटर या फिर लेस को डिनोट करेंगे। ओके, अगला 0 इज हैविंग लीस्ट प्रायोरिटी। 0 की प्रायोरिटी क्या होगी? सबसे कम होगी, ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। 1 या फिर 1 स्टार विल हैव फर्स्ट प्रायोरिटी एज पर देयर रैंक। वो रैंक के हिसाब से अगर आप देखें तो भी उनकी प्रायोरिटी कौन सी होगी? पहला रैंक है तो वो पहले आएगा। 2 and 2 स्टार विल हैव
सेकेंड प्रायोरिटी एज पर देयर रैंक। 2 और 2 स्टार की प्रायोरिटी सेकेंड होगी उनके रैंक के आधार पर। ठीक है, अब हम सीधे आगे बढ़ेंगे और अपने बिल्कुल पहले क्वेश्चन पे आएंगे। हमें करना क्या है, अगर हमें इस तरीके का कोई क्वेश्चन मिलता है तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, ये आपके सामने क्वेश्चन, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे सबसे पहले लिखा रहेगा डायरेक्शन एंड देन सम इंस्ट्रक्शंस। इन इंस्ट्रक्शंस को आपको डिकोड करना है। और वो कैसे करेंगे, अगर आपको इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना है तो सबसे पहला काम आप उसको रीड करिए। $B डिनोट्स A इज ग्रेटर देन B। $B किसको डिनोट करता है कि A जो है वो B से बड़ा है। तो अब आपको क्या करना है, ग्रेटर के लिए कौन सा सिंबल आएगा, 1 और 1 स्टार 1। इसका मतलब आपने क्या किया, डॉलर लिखा और यहां पे लिख दिया 1। करेक्ट, ग्रेटर किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 को। ओके, तो डॉलर लिखा आपने 1 लिख दिया। दूसरा, A@B means A is either greater than or equal to B। क्या कहता है, A@B denotes A is either greater or equal। मतलब ये दो को डिनोट करता है, ग्रेटर और इक्वल। और ग्रेटर इक्वल को हमने स्टार्ट में ही बताया था, उसके लिए हमें क्या रखना होगा, 2। ग्रेटर इक्वल के लिए 2। इसका मतलब ये हुआ कि @ के लिए जो हमारा एलोकेशन है वो क्या जाएगा, 2 जाएगा। गॉट इट, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। थर्ड वन, A*B means A is equal to B। A equal to B, A*B। अब स्टार का मतलब हुआ इक्वल, इसका मतलब ये हुआ, और इक्वल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। गॉट इट, अगले की बात करते हैं। A#B means A is smaller than B। हैश डिनोट्स टू व्हाट, स्मॉलर। और स्मॉलर में एक ही सिंबल है, इसका मतलब वो क्या बनेगा, 1। लेकिन it denotes greater, so it will denote what, less than, so it will be, if it is 1 it will be what, 1 star। so here you have to write like 1 star। उसको क्या लिखना है, 1 star लिखना है, लेस को। अगला जो है कहता है A*B means A is either smaller or equal to B। A is either smaller or equal to B। either smaller or equal means what, either smaller or equal denotes to what, 2 symbol, less and equal छोटा और बराबर को डिनोट करता है, और लेस देन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। लेस देन इक्वल टू को हम डिनोट करते हैं 2 स्टार से, क्योंकि वहां पे 2 सिंबल है, और चूंकि इस ग्रेटर इक्वल टू का अपोजिट है 2 स्टार। ये तो रहा उसका प्रेजेंटेशन। क्लियर, सबसे पहले आप इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे एक पेपर पे, जब भी आप एग्जाम में जाएंगे इसको क्विकली आप इंस्ट्रक्शन को रीड करेंगे और इसको ड्रॉ कर लेंगे। अब उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, ओरली यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो पहले तो अभी आप ओरली सॉल्व नहीं करेंगे, पहले तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को अब इस मेथड से हमें अप्रोच करना है। तो जो बेसिक बात हमने आपको बताई वो क्या थी, सबसे पहली जरूरी बात थी कि ग्रेटर को रिप्रेजेंट कौन करेगा, 1 करेगा। लेस को कौन रिप्रेजेंट करेगा, 1 स्टार रिप्रेजेंट करेगा। ग्रेटर इक्वल टू को रिप्रेजेंट कौन करेगा, 2 करेगा। और लेस देन इक्वल टू को कौन रिप्रेजेंट करेगा, 2 स्टार रिप्रेजेंट करेगा। एंड इक्वल विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 0, और इक्वल को कौन रिप्रेजेंट करेगा, 0 से हम प्रदर्शित करेंगे। उम्मीद है आपको ये बात याद रहेगी, और अगर आपको ये बात याद रहेगी तो आप क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए यहां पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है M#N N क्वेश्चन मार्क U U#T। करेक्ट, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ सबसे पहले कंक्लूजन को देखना है। फर्स्ट कंक्लूजन इज सेइंग M क्वेश्चन मार्क T। पहला कंक्लूजन क्या कहता है, M क्वेश्चन मार्क T। ठीक है, अब हम स्टेटमेंट को देखेंगे, ये लिखा हुआ है हमारे सामने, इसको हमें देखना है, ध्यान रखना है, और इसमें बस केवल पुट करना है। M से T तक हमें जाना है। पहला हैश 1 स्टार, मतलब पहला क्या हुआ, 1 स्टार। सेकेंड सिंबल क्वेश्चन मार्क डिनोट्स टू 2 स्टार। क्लियर, एंड थर्ड सिंबल इज व्हाट, अगेन हैश, इट रिप्रेजेंट्स टू 1 स्टार। क्लियर, अब पिक्चर आपके सामने क्लियर है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1 स्टार 2 स्टार 1 स्टार। आपको पता है कि अगर इसमें से देखा जाए तो प्रायोरिटी किसको जाएगी, 1 स्टार 2 स्टार 1 स्टार में प्रायोरिटी जाएगी, या पहली रैंक किसकी है, 1 स्टार की है। तो यहां पे जो होना चाहिए, M और T के बीच में क्या होना चाहिए, 1 स्टार होना चाहिए। और 1 स्टार जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या है, हैश को रिप्रेजेंट करता है, जबकि यहाँ पे
क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो ये क्वेश्चन कंक्लूजन क्या हो जाएगा, फॉलो नहीं करेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा है यू कैन रिवाइंड वीडियो फ्रॉम हियर ओनली। आपको क्या करना है, वापस एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं। पहला कंक्लूजन लिखा होता है एम टी, एम टू टी हमें मूव करना है, हैश क्वेश्चन मार्क और हैश, ये लिखा हुआ है तो इसको हमें लिखना भी नहीं है, ओनली हैश का मतलब हमने वहां पे देख लिया 1 स्टार, क्वेश्चन मार्क डिनोट्स टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क डिनोट्स टू 2 स्टार, और अगेन हैश 1 स्टार, 1 स्टार 2 स्टार 1 स्टार, योर कंक्लूजन विल बी व्हाट 1 स्टार। क्लियर, क्योंकि 1 2 1 में प्रायोरिटी आपकी या फिर जो पहली रैंक है वो किसकी है, 1 की है, तो यहाँ पे 1 स्टार होना चाहिए, दैट इज नॉट गिवन, इट मींस दिस कंक्लूजन इज नॉट फॉलो, इट विल नॉट फॉलो, गलत हो जाएगा। दूसरा क्या लिखा हुआ है, टी और एन, यहाँ पे लिखा हुआ है $T, कैसे चेक करना है, $T, अगर टी से एन की तरफ देखें, टी एंड एन, ये दो दिख रहे हैं, टी एंड एन, फ्रॉम टी टू एन पहला सिंबल क्या दिख रहा है, हैश, मतलब 1 स्टार, पहला क्या है 1 स्टार, सेकेंड वन आपको दिख रहा है, आपने पहले लिख लिया 1 स्टार, और ये क्या है 2 स्टार है, तो 1 स्टार और 2 स्टार में आपका कंक्लूजन क्या बनेगा, 1 स्टार बनेगा, और 1 स्टार क्या है, हैश को रिप्रेजेंट करता है, जबकि यहां पे क्या दिया हुआ है, डॉलर दिया हुआ, इसका मतलब ये कंक्लूजन भी गलत हो गया। अगर इसी जगह पे टी, ओके गलत नहीं हुआ, पूछिए क्यों। अब आपके दिमाग में जो बात मैंने डाली कि ये गलत हो गया, क्या आपको लगता है कि ये गलत हो गया वाकई में, नहीं, पूछिए क्यों। एक बात ध्यान रखिएगा, इन दोनों कंक्लूजन में एक जो फर्क आता है, पहला आप देखिए M to T, वी आर मूविंग फ्रॉम M to T। अच्छा एक चीज देखो, M पहला है कंक्लूजन में, एंड द ऑर्डर ऑफ M इन स्टेटमेंट इज ऑल्सो सेम, स्टेटमेंट और कंक्लूजन दोनों में M पहला, तो यहां पे भी M पहला, और T अगला क्या है, T है, उसके बाद T पढ़ा, तो उसके बाद यहां पे भी T पढ़ा। It means the order of a statement and conclusion is same. जब तक स्टेटमेंट और कंक्लूजन का ऑर्डर सेम रहेगा तो जो भी आपका बनेगा प्रायोरिटी वही उनके बीच में आएगा। जैसे here between M and T your priority is what, 1 star, it means it should be 1 star denotes to hash M hash T। क्लियर, ये होना क्या चाहिए, M hash T होना चाहिए, लेकिन यहां पे M hash T नहीं दिया हुआ तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत है। अगर ऐसा दिया गया होता तो ये कंक्लूजन क्या होता, सही होता। और ये कैसे सही होता, अगर M और T मतलब कंक्लूजन और स्टेटमेंट का ऑर्डर सेम है तो जो भी आपकी प्रायोरिटी होगी वही यहां पे आएगी, मतलब जो भी रैंक बनेगा वही आपका यहां पे आंसर में होना चाहिए। लेकिन दूसरा केस देखिए, यहां पे T पहला है और इसमें T आखिरी है। Clear? In these two, the order of a statement and conclusion, यहां देखिए T पहला और N next, यहां पे क्या हुआ, N पहले है और T बाद में है, means the order of a statement and conclusion both are in reverse। okay? अगर स्टेटमेंट और कंक्लूजन का ऑर्डर रिवर्स है तो क्या होना चाहिए, बस ये की पॉइंट आप याद रखेंगे, जो भी प्रायोरिटी सिंबल होगा उसका अपोजिट सिंबल उनके बीच में होना चाहिए। जैसे T और N के बीच में देखें तो 1 स्टार और 2 स्टार, यहां से यहां तक 1 स्टार एंड 2 स्टार, प्रायोरिटी किसको जाती है, 1 स्टार को। अब अगर आपका कंक्लूजन 1 स्टार है लेकिन आप देखो ऑर्डर इनका रिवर्स है, तो ऑपोजिट ऑफ 1 स्टार इज व्हाट, 1, ऑपोजिट ऑफ 1 स्टार इज व्हाट, 1। इट मींस बिटवीन T एंड N देयर शुड बी 1 दैट डिनोट्स टू डॉलर, और जो कि यहां पे दिया हुआ इसका मतलब क्या हुआ, कंक्लूजन बिल्कुल सही होगा। तो अभी तक यहां तक जितना वीडियो है इसमें आपने क्या देखा, सबसे पहली चीज कि ग्रेटर को कौन डिनोट करेगा, 1, ग्रेटर इक्वल टू को डिनोट कौन करेगा, 2, लेस देन को डिनोट करेगा 1 स्टार, और लेस देन इक्वल टू को डिनोट करेगा 2 स्टार, एंड इक्वल को कौन डिनोट करेगा, 0। क्लियर। दूसरी बात, प्रायोरिटी के आधार पर या रैंक के आधार पर 1 और 2 और 0 इन तीनों में पहली प्रायोरिटी किसको जाएगी, 1 को जाएगी। इसका मतलब जिसकी रैंक पहली वही कंक्लूजन बनना चाहिए। जैसे कि यहां पे M और T के बीच में या फिर M और T के बीच में देखिए 1 स्टार 2 स्टार 1 स्टार, तो 1 स्टार है तो यहां पे 2 स्टार भले है लेकिन फिर भी हमारा कंक्लूजन क्या बनेगा, 1 स्टार ही बनेगा, क्योंकि इसका स्थान जो है वो पहला आता है। तो 1 स्टार यहां पे नहीं दिया हुआ तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरी बात हमने बताई
कि अगर स्टेटमेंट और कंक्लूजन का जो ऑर्डर है वो सेम है, जैसे कि एम्प्टी एम्प्टी, तो जो भी प्रायोरिटी सिंबल होगा वही इनके बीच में आना चाहिए। लेकिन अगर स्टेटमेंट और कंक्लूजन का ऑर्डर रिवर्स हो, जैसा कि यहां पे टी एन और एन टी, क्लियर, अगर उनका ऑर्डर रिवर्स है तो उस कंडीशन में प्रायोरिटी सिंबल का अपोजिट सिंबल आपका कंक्लूजन बनेगा। उम्मीद करते हैं आपको यह बात समझ में आ गई हो। तो आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है और यहां पे हमें क्या करना चाहिए, क्या ये अप्रोच यहां पे एप्लीकेबल हो रही है या नहीं हो रही है। आपको क्वेश्चन अगर दिख रहा है तो हम चाहेंगे कि आप एक बार क्वेश्चन को ट्राई करें। क्लियर? तो यहां पे सबसे पहले तो जो सिंबल्स हमने डिनोट करे थे, ये पहला जो सिंबल था ग्रेटर देन को वो डिनोट करेगा क्या, डॉलर विल बी डिनोटेड बाय 1। दूसरा एट द रेट इज आइदर ग्रेटर और इक्वल, तो एट द रेट किसको डिनोट करेगा, 2 को डिनोट करेगा। स्टार डिनोट करेगा क्योंकि ये 0 को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे सॉरी इक्वल को रिप्रेजेंट करता है तो इसे 0 रखेंगे। और हैश स्मॉलर को रिप्रेजेंट करता है तो इसको हम रखते हैं 1 स्टार। और आखिरी में a डॉलर b डिनोट्स इज आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू, तो अगला जो सिंबल है क्वेश्चन मार्क वो 2 स्टार को डिनोट करेगा। अच्छा, यहां पे एक बात और कहना मैं भूल गया जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जब भी आप कंक्लूड करेंगे तो 1 2 और 0 है तब तो आपका कंक्लूजन आएगा, लेकिन 1 2 और इसमें से कोई स्टार या 2 स्टार या 1 स्टार में से कोई होगा तो वो कहेगा किसको, उल्टी इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगा। इसका एग्जांपल आपको आगे मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले तो उसको कर लेते, टी और जी। यहां पे आप देखिए टी और जी को हमें कंक्लूड करना है। पहला सिंबल क्या है, एट और स्टार। एट डिनोट करता है किसको, 2 को, और स्टार किसको डिनोट करता है, 0 को। तो 2 और 0 में रैंक किसकी बड़ी है, 2 की बड़ी है, या प्रायोरिटी किसकी बड़ी है, 2 की बड़ी है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए, टी और जी के बीच में 2 होना चाहिए, मतलब एट द रेट होना चाहिए। यहां पे आप देखिए टी और जी के बीच में एट द रेट होने का मतलब क्या हो, एट द रेट। ऐसा हमने क्यों कहा, क्योंकि टी और टी, जी और जी, मतलब स्टेटमेंट और कंक्लूजन का ऑर्डर क्या है, सेम है। तो यहां पे प्रायोरिटी सिंबल का उल्टा नहीं बनेगा, जो भी प्रायोरिटी सिंबल होगा वही आएगा। लेकिन अगर हम यहां पे जी और टी लिख दें तो जी से टी क्या बनेगा, स्टार और एट द रेट, स्टार 0 एट द रेट 2, 0 2 2 बनेगा। तो 2 किसको डिनोट करेगा, एट द रेट को, मतलब यहां पे एट द रेट आना चाहिए। लेकिन टी जी और यहां पे जी टी, ऑर्डर जो है वो रिवर्स है, तो एट द रेट मतलब 2 का जो उल्टा होगा 2 स्टार, वो यहां पे आना चाहिए। उस कंडीशन में यहां पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। क्लियर? उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहां पे देखिए आपका आंसर क्या बना, टी जी। आपका आंसर बन रहा है 2, टी एंड जी, टी और जी के बीच में क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। क्लियर? 2 जो है वो किसका कॉम्प्लीमेंट्री, हमेशा ध्यान रखिए, 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 0, 2 स्टार इज इक्वल टू 1 स्टार प्लस 0। ये आप फॉर्मूला कहीं पे नोट कर लीजिए। क्लियर? 2 इज इक्वल टू क्या, 1 प्लस 0। 2 स्टार किसको डिनोट करेगा, 1 स्टार प्लस 0। इसका मतलब ये क्या है, जो बात हम बता रहे हैं ये आइदर और के पेयर्स बता रहे हैं हम आपको। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका कंक्लूजन बना 2, क्लियर, टी और जी के बीच में क्या बना, 2, अगर 2 बनता है तो 1 और 0 के बीच में आइदर और आ जाएगा। अब आप देख लो यहां पे टी और जी के बीच में आपका क्या बना, 2 बन रहा है, तो देखो 1 और 0, या यहां पे देखिए चूंकि दोनों में एट द रेट नहीं दिया हो तो दोनों इंडिविजुअली रहूंगा, लेकिन टीजी टीजी, एक में डॉलर और एक में स्टार। अब डॉलर और स्टार देखो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डॉलर रिप्रेजेंट करता है 1 को और स्टार रिप्रेजेंट करता है 0 को। तो हमने क्या बोला, 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 0। तो अगर 2 आपका कंक्लूजन मिला तो 1 और 0 के बीच में आइदर और, इसका मतलब 1 किसको रिप्रेजेंट, डॉलर 1 को रिप्रेजेंट करता है और स्टार 0 को, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, आइदर। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या चीज समझ में आई, ये जो फॉर्मूला है ये आप नोट करेंगे। सपोज करिए इसी जगह पे हम लिखते जी और टी, पहला कंक्लूजन जी टी जी टी। क्लियर? अगर जी से टी आपको मूव करना है तो स्टार का मतलब क्या हुआ, 0, और दूसरा एट द रेट 0 2, एट द रेट का मतलब क्या हुआ 2, तो 0 और 2 मतलब 2 बनना चाहिए।
टू का मतलब क्या है, एट द रेट बनना चाहिए। और हमने आपको बोला था टू का मतलब होता है कि अगर टू आया तब तो टू आया तो वन और जीरो के बीच में आइदर और आएगा, मतलब वन प्लस जीरो। अगर टू स्टार आया तो वन स्टार प्लस जीरो के बीच में आइदर और। अब यहां पे हमने जी टी लिखा हुआ है, आप देखो यहां पे टी जी है और यहां पे जी टी है, मींस स्टेटमेंट और कंक्लूजन का जो ऑर्डर है वो रिवर्स है। तो अगर ऑर्डर रिवर्स है तो फाइनल सिंबल का अपोजिट, क्लियर, जो आपकी प्रायोरिटी सिंबल है उसका अपोजिट, तो प्रायोरिटी सिंबल क्या मिला था, टू मिला था, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, टू स्टार हो जाएगा। मतलब यहां पे जी और टी के बीच में क्या आना चाहिए, जी टू स्टार, मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क टी, ये आए तो सही हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं दिया हुआ है तो वन स्टार और जीरो के बीच में आइदर और आएगा। मतलब ये हुआ कि अगर यहां पे वन स्टार मतलब हैश लिखा हो और स्टार मतलब जीरो लिखा हो तो इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, आइदर और बनेगा। उम्मीद करते हैं अब ये बात आपको कंफर्म रूप से समझ में आ गई होगी। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगेन मैं वही बात कि किस तरीके से हमें सिंबल्स को ड्रॉ करना है। तो पहला सिंबल लिखा हुआ डॉलर, इट डिनोट्स टू व्हाट, ग्रेटर देन, ग्रेटर को हम क्या लिखते हैं, वन लिखते हैं। दूसरा ग्रेटर इक्वल टू को रिप्रेजेंट करता है जो कि एट द रेट है, तो एट द रेट को हम लिखेंगे टू। और तीसरा स्टार डिनोट करता है जीरो को, तो हम यहाँ पे जीरो चूंकि इक्वल को डिनोट करता है तो जीरो लिखेंगे। थर्ड वन इज नेक्स्ट, फोर्थ वन इज ए हैश बी डिनोट्स ए इज स्मॉलर देन, और स्मॉलर देन को हम क्या लिखते हैं, हैश को हम लिखेंगे वन स्टार, क्योंकि वो ग्रेटर का अपोजिट है तो वन स्टार। और अगला ए डॉलर बी मींस ए इज नाइदर स्मॉलर नॉर सॉरी आइदर स्मॉलर और इक्वल, छोटा या बराबर है। तो अगला जो सिंबल क्वेश्चन मार्क का है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, टू स्टार को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं सीधे। पहला कंक्लूजन लिखा हुआ पी एंड एन, पी टू एन, आप देख सकते हो पी और एन मूव करना है। पी और एन के बीच में आप देखो ऑर्डर पी एन, ऑर्डर क्या है, दैट इज सेम, दे हैव सेम ऑर्डर। तो सीधे चेक करना है डॉलर किसकी, डॉलर का जो सिंबॉलिक है फॉर्म है वो क्या है, वन, और देन एट द रेट डिनोट्स टू टू, वन टू, सो योर कंक्लूजन विल बी व्हाट, वन। ओके, सो वन मींस व्हाट, डॉलर। Now check whether order is same P and PN. If order is same, then your priority symbol will be should be between them P and N. It is given, so this conclusion is what, right? It means this will follow. ये follow करेगा। अगला देखिए G और T के बीच में G T, G और T, पहली चीज आप ध्यान रखिएगा ऑर्डर इज रिवर्स, T G है यहाँ पे G T है, लेफ्ट से अगर देखें तो G T है वहां पे T G है, करेक्ट, ऑर्डर रिवर्स है। अगर ऑर्डर रिवर्स है तो फाइनल सिंबल रिवर्स हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब T टू G अगर मूव करें तो पहला एट द रेट, सेकंड वन इज व्हाट, क्वेश्चन मार्क। एट द रेट डिनोट्स व्हाट, टू, एंड क्वेश्चन मार्क डिनोट्स टू व्हाट, टू स्टार। हमने आपको बोला था कि एक ही परिवार के सिंबल के बीच में आप कंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन अगर वन के साथ वन स्टार आया या वन के साथ टू स्टार आया, इसका मतलब वो क्या हो गया, इनइक्वालिटी उनके बीच में रिवर्स हो गई। अगर वन के साथ वन स्टार या टू स्टार आता है तो इसका मतलब या तो इनइक्वालिटी ऐसे है या ऐसे है, उनके बीच में इनइक्वालिटी सिंबल्स क्या है, रिवर्स ऑर्डर में। अगर इसी तरीके से टू के साथ वन स्टार या टू स्टार आता है तो भी इसके साथ ये पेयर बनाए या टू के साथ टू स्टार पेयर बनाए, इसी तरीके से वन के साथ वन स्टार या वन के साथ टू स्टार, तो कंक्लूजन क्या होगा, नहीं निकाल सकते क्योंकि वहां पे इनइक्वालिटी क्या होगी, रिवर्स होगी। और जब नो रिलेशन या रिवर्स इनइक्वालिटी होती है तो आपको पता होगा तीन पॉसिबिलिटी होती है, ग्रेटर, लेस एंड इक्वल, और उनके बीच में हम आइदर और का इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कैसे डिलीट करना है, क्लियर। तो पी एंड जी टी, अब आपने देखा पी टू एन यू आर मूविंग डॉलर, एट द रेट डॉलर डिनोट्स टू व्हाट, वन, एंड एट द रेट टू, वन टू मतलब वन आना चाहिए, और वन किसको रिप्रेजेंट करता है, डॉलर। लेकिन ऑर्डर देखना जरूरी है, पी एंड एन, द ऑर्डर इज व्हाट, सेम। यहां पे भी पी एन ऑर्डर सेम है, तो जो प्रायोरिटी सिंबल होगा वही आपका आना चाहिए। तो यहां पे क्या आना चाहिए, डॉलर आना चाहिए, दिया हुआ फॉलो करेगा। अगला जी टू टी, यू आर मूविंग फ्रॉम जी टू टी, क्वेश्चन मार्क टू एट द रेट, क्वेश्चन मार्क टू एट द रेट, टू स्टार। What I said, if the pairing is 2 and 2 star, अगर 2 और 2 स्टार हो गया तो वहां पे कंक्लूड आप नहीं कर पाएंगे। मतलब एक फैमिली का कोई भी सिंबल होगा तब तो आप कंक्लूड, जीरो जो है वो न्यूट्रल है उसमें, मतलब ये हुआ कि इन तीनों के बीच में कंक्लूजन निकलेगा और इन तीनों के बीच में कंक्लूजन निकलेगा।
लेकिन अगर इसका कोई इस परिवार में इसका कोई जो सदस्य है वो आता है 1 स्टार या 2 स्टार में से, तो वो नो रिलेशन बनाएगा। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहां पे जी और टी, जी टू टी वी आर मूविंग, क्वेश्चन मार्क टू एट द रेट। अब क्वेश्चन मार्क टू एट द रेट अगर आपको बनाना है तो क्वेश्चन मार्क डिनोट करता है किसको? 2 स्टार को, और एट द रेट डिनोट करता है 2 को। इसका मतलब नो रिलेशन हो जाएगा। और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी नहीं है तो आइदर और नहीं आएगा, मतलब ये सिर्फ पहला फॉलो करेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे फिर से ऑलमोस्ट जो है पिछला स्टेटमेंट वही है। अब आप इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं। आपको पता है डॉलर डिनोट्स टू व्हाट? 1, देन सेकंड वन एट द रेट डिनोट्स टू 2 एंड स्टार डिनोट्स टू 0, देन नेक्स्ट वन हैश डिनोट्स टू 1 स्टार, हैश डिनोट्स टू 1 स्टार एंड लास्ट वन क्वेश्चन मार्क डिनोट्स टू 2 स्टार। ये आपको पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कैसे आया। अब यहां पे देखते हैं P टू R। P से हमें कहां जाना है? R पे जाना है। क्लियर? P टू R, P R। ऑर्डर क्या है? बोथ इन बोथ केसेस स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इन बोथ केसेस द ऑर्डर इज व्हाट? सेम। P फर्स्ट, R नेक्स्ट। Here also P first, R next. Now question mark denotes to what? 2 star, then 2, then 1. So what I said? 2 star, 2 and 1. These two are from same family, but this one is from other family. It means there will be what? No relation. It means inequalities are somewhere opposite. कहीं ना कहीं inequality उनके बीच में क्या है? Opposite है। तो अगर ऐसा हुआ तो क्या बनेगा? 3 पॉसिबिलिटी ग्रेटर लेस एंड ग्रेटर लेस और इक्वल बनती है। और आपको पता है कि 3 पॉसिबिलिटी मतलब क्या हुआ कि 1 स्टार, सॉरी 1, 1 स्टार एंड 0, ये 3 होने चाहिए वहां पे। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको ऐसा कुछ मिल गया जहां पे इनइक्वालिटी का ऑर्डर रिवर्स हो जाए तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? ध्यान रखिए कि 2 सिंबल, यहां के लिए गोल्डन रूल क्या है कि दोनों कंक्लूजन के दोनों सिंबल को जोड़ने पर, उनके रैंक को जोड़ने पर 3 या 3 से ज्यादा होना चाहिए। इट शुड बी 3 और मोर देन 3। जैसे डॉलर का मतलब क्या हुआ? डॉलर कितने को रिप्रेजेंट करता है? 1 को रिप्रेजेंट करता है। और क्वेश्चन मार्क किसको रिप्रेजेंट करता है? 2 स्टार को रिप्रेजेंट करता है। इफ यू आर एडिंग दीज टू एंड इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो यहां पे आइदर और आ जाएगा इन दोनों के बीच में। 1 और 2 स्टार को आप ऐड करोगे तो कितना बनेगा? 3 बनेगा। 2 + 1 इट विल बी व्हाट? 3। और अगर 3 बन गया, क्योंकि हमें 3 सिंबल चाहिए, और अगर यहां पे 3 बन गया इट मींस देयर विल बी व्हाट? आइदर। क्लियर? बहुत आसान है आइडेंटिफाई करना। आपने सिर्फ क्या किया? P2R देखा, P2R 2 स्टार 2 एंड 1, दो एक फैमिली के, लेकिन अगला क्या है? अदर फैमिली का मतलब नो रिलेशन, मींस इनइक्वालिटीज आर इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर में इनइक्वालिटीज, इफ दे आर इन रिवर्स ऑर्डर व्हाट विल बी द कंक्लूजन? एवरी कंक्लूजन इंडिविजुअली विल बी रॉन्ग, बट हाउ यू गेट आइदर और? आपको आइदर और आइडेंटिफाई करना होगा। वो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? पहला P2R आप देखोगे, पहला क्या लिखा हुआ? डॉलर 1 को रिप्रेजेंट करता है, और ये क्वेश्चन मार्क किसको रिप्रेजेंट करता है? 2 स्टार को रिप्रेजेंट करता है। दोनों को ऐड करने पर 3 या 3 से ज्यादा, 3 और मोर देन 3। इफ द एडिशन ऑफ दीज टू सिंबल इज 3 और मोर देन 3 देन देयर विल बी आइदर। लेकिन एक पॉइंट यहां पे आता है, वो क्या? जिन 2 सिंबल्स को आप ऐड कर रहे हैं वो दोनों अलग अलग फैमिली के होने चाहिए। जैसे 1 और 2 स्टार है तो आइदर और बनेगा, लेकिन 1 और 2 सेम फैमिली का नहीं होना चाहिए। सेम फैमिली को ऐड करके 3 नहीं बनना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। उनमें से चूंकि रिवर्स हुआ है, अलग फैमिली का केस है, तो उनमें से एक फैमिली का और दूसरा अगली फैमिली का होना जरूरी है। इट मींस इफ 1 is 1 देन अदर शुड बी स्टार मार्क। अगर यहां पे पहला स्टार मार्क हो 1 स्टार और दूसरा 2 हो तो आइदर और 2 भी बन जाएगा। मतलब अगर यहां पे पहला सिंबल इस तरीके से दिया गया हो कि P1 स्टार P hash R and second one is P @R। यहां पे आप देखिए, अगर इसी स्टेटमेंट पे these two conclusions are written, तो यहां पे देखो हैश किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 स्टार को, और @ किसे रिप्रेजेंट करता है? 2 को। तो इनके बीच में क्या हो जाएगा? 2 + 1 आइदर और बनेगा। और एक बात और, एक जो है अलग फैमिली का है और एक अलग फैमिली, मींस 1 is स्टार मार्क, हैश 1 स्टार को रिप्रेजेंट करता है,
और एट द रेट किसको रिप्रेजेंट करता है, सिंपली 2 को रिप्रेजेंट करता है, तो वहां उनके बीच में क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। एक बार आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो आपको इसे हल करना या सॉल्व करना इजी हो जाएगा। अच्छा, एक बात आपने देखा होगा, अभी तक के जितने पहले क्वेश्चंस हमने देखे, इन दैट क्वेश्चंस you can see the order of a statement like P, Q, then next started with Q and R, the next was R and S. It was written like this in sequence. वो sequence में दे तब तक तो हमारे लिए easy था, लेकिन अगर ऐसा हुआ जैसा कि आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट D F, then next start with G and finish with H, next one F then H. अगर उनका ऑर्डर क्या हुआ, वो सेम नहीं हुआ, वो रिवर्स ऑर्डर हुआ, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, दैट इज ऑल्सो सिंपल। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना होगा। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप इस बात को समझ जाएंगे। पहले तो हम क्या करेंगे, उन सारे सिंबल्स को नोट डाउन कर देते हैं। यहाँ पे जो पहला सिंबल है डॉलर डिनोट किसको कर रहा है, 1 को डिनोट कर रहा है। सेकेंड वन एट द रेट डिनोट्स टू 2, और दूसरा स्टार डिनोट किसको करता है, 0 को डिनोट करता है। हैश किसको डिनोट करता है, 1 स्टार को डिनोट कर रहा है। और नेक्स्ट जो है क्वेश्चन मार्क डिनोट कर रहा है 2 स्टार को, क्वेश्चन मार्क डिनोट्स टू 2 स्टार। क्लियर है। अब यहां पे हमें देखना है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना। अगर आप चाहते हैं तो उसको पेपर पे अपने हिसाब से लिख सकते हैं। पहला देखिए, G to F you have to move, G to H then H to F। क्लियर। तो पहला इसको देखिए, आप इस तरफ से लेफ्ट टू राइट गए और यहां पे राइट टू लेफ्ट आए, तो पहले इन दोनों में से किसी एक का सिंबल सही कर लीजिए। मतलब ये हुआ कि अगर GH आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं और नेक्स्ट वन यू मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो इसको सीधा कर लीजिए। और इसको सीधा करने का तरीका क्या है, जो भी सिंबल बीच में लिखा हो उसका अपोजिट आप उसे पढ़ेंगे। इफ इट इज रिटन क्वेश्चन मार्क, देन अपोजिट ऑफ दिस विल बी व्हाट, अपोजिट ऑफ क्वेश्चन मार्क विल बी व्हाट, 2। ऑपोजिट ऑफ 2 स्टार विल बी व्हाट, 2। इट मींस दैट विल बी एट द रेट। तो यहां पे आप क्या पढ़ेंगे, एट द रेट। अब यहां पे आपका सिंबल क्या बना, डॉलर रिप्रेजेंट करता है 1 को, तो पहला सिंबल 1 हो गया। दूसरा, आप इसको रिवर्स ओरल कर सकते हैं, और आप जैसे रिवर्स करोगे तो आपको यहां सिंबल क्या मिल रहा था, क्वेश्चन मार्क 2 स्टार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन चूंकि इसे सीधा करना पड़ेगा, यू हैव टू रिवर्स दिस वन। तो जैसे ही रिवर्स करोगे 2 स्टार की जगह पे आपको क्या लिख देना है, 2 लिख देना है। तो 1 और 2 के बीच में सिंबल आपका क्या बनेगा, 1 और 2 के बीच में प्रायोरिटी सिंबल जाएगा 1, और जैसे ही 1 जाएगा, आप यहां पे चेक कर लो, G और F के बीच में, चूंकि G पहला था, G पहला था, तो उसका मतलब ऑर्डर सेम है। तो G और F के बीच में पहला प्रायोरिटी सिंबल 1 आएगा। 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉलर को, और ये यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब दिस कंक्लूजन विल फॉलो। और अगली की बात करें D और H, अगर आप D से H की तरफ बढ़ते हैं तो D to F, F to H, D to F पहला एट द रेट लिखा हुआ, दैट इज 2, और F to H अगेन यू आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, F to H। सो D to F 2 एंड F to H क्वेश्चन मार्क 2 स्टार। तो आपको पता है 2 और 2 स्टार के बीच में कोई कंक्लूजन नहीं होगा, इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे। ओके, यहां पे बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन लिखा हुआ, उम्मीद करते हैं आप इसे ओरली सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, मैं कुछ भी करने नहीं जा रहा, और इस क्वेश्चन को हम लोग ओरल करने की कोशिश करते हैं। आपका पहला सिंबल डॉलर रिप्रेजेंट्स टू व्हाट, ग्रेटर को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब 1, एंड सेकंड वन एट द रेट रिप्रेजेंट करेगा किसको, ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब क्या हुआ कि ये रिप्रेजेंट करेगा 2 को। सेकेंड वन स्टार रिप्रेजेंट्स टू व्हाट, 0, एंड हैश रिप्रेजेंट्स टू 1 स्टार, और आखिरी जो सिंबल है दैट इज क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट्स टू 2 स्टार, 2 स्टार। क्लियर। अब यहां पे इसको ओरली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। J to K वी हैव टू, J to K, सॉरी J to H, J to K, K to H, K to F, F to H। अब यहां पे क्या हुआ, पहला तो आप सीधे जा रहे थे, तो पहला सिंबल क्या मिला, हैश, मतलब क्या हुआ, 1 स्टार, स्टार, 0, 1 स्टार, एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट, 0। अब इसको रिवर्स करेंगे तो एट द रेट का मतलब 2 होता है, तो उसका उल्टा बनेगा 2 स्टार। यहां पे हमने लिख दिया 2 स्टार, 1 स्टार, 0, 2 स्टार, योर कंक्लूजन विल बी व्हाट, 1 स्टार। और आपने स्टार्ट क्या किया था, J से स्टार्ट किया था, यहां पे भी J से स्टार्ट किया था, मींस द ऑर्डर ऑफ अ स्टेटमेंट कंक्लूजन इज सेम। तो 1 स्टार बनना चाहिए, और 1 स्टार क्या है, हैश है, जो कि यहां पे नहीं दिया हुआ, इट मींस दिस कंक्लूजन इज व्हाट, इट विल नॉट फॉलो। और अगले पे आते हैं H और K। H से हमें F जाना है, F से K जाना है, तो H से F गए इस तरफ, लेकिन F से K हम क्या उल्टा जा रहे हैं। तो अब आप देखो, H से F गए तो 2 स्टार, और जब आप इधर से आओगे तो 0 का अपोजिट क्या बनेगा, चूंकि आप यहां पे उल्टा, पहले आप राइट गए और बाद में आप लेफ्ट मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर रिवर्स हो गया।
तो 2 स्टार और यहाँ पे 0, ध्यान रखिएगा 0 का अपोजिट 0 ही बनेगा। क्यों? क्योंकि इफ यू आर राइटिंग a इक्वल b एंड नेक्स्ट यू आर राइटिंग b फर्स्ट, a नेक्स्ट, देन अगेन इट विल बी व्हाट? इक्वल टू। तो जो 0 होता है उसका उल्टा क्या बनेगा? 0, इसीलिए वो कॉमन है, दोनों में इंक्लूड होता है, दोनों फैमिली में आता है। तो यहाँ पे 0 देगा, 2 स्टार और 0 के बीच में आंसर आपका क्या बनेगा? 2 स्टार बनेगा। और 2 स्टार इनके बीच में देखिए, चूंकि H से स्टार्ट किया था आपने और इधर गए थे, तो पहला यहाँ पे H था, इसका मतलब ऑर्डर क्या है? दैट इज सेम। तो 2 स्टार किसको रिप्रेजेंट करता है? वो क्वेश्चन मार्क को रिप्रेजेंट करता है, वो भी यहाँ पे नहीं दिया। इट मींस दिस कंक्लूजन आल्सो विल नॉट फॉलो। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन बात यह है कि आपको समझ में आना जरूरी है। हो सकता है कि पहली बार जब आप वीडियो देखें तो आपको ये बात एग्जैक्टली क्लियर ना हो, लेकिन जब आप दूसरी बार उसको देखते हैं तो आपको एग्जैक्टली वो बात, एक बार कॉन्सेप्ट अगर आपके जहन में घुस गया, अगर आपके जहन में एक बार कॉन्सेप्ट आ गया, तो डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को आप क्विकली सॉल्व कर पाएंगे। और अब अगली बार जब हम लाइव पीएसएस में मिलेंगे तो आपको इस मेथड के माध्यम से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराने की भी कोशिश करेंगे। ओके, तो आप यहां पे देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको वहीं पे नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलते रहेंगे कब अपलोड हो रहे हैं। दूसरा, यू हैव टू लॉग इन विद आवर फेसबुक पेज, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हियर यू विल गेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वैकेंसीज एंड ऑल अनाउंसमेंट्स, सारी चीजें यहाँ पे। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और हर बार लैपटॉप कैरी करना कन्वीनियंट नहीं होता है, इसलिए महिंद्रा गुरु का जो ऐप है उसे आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल पे डाउनलोड करिए। इवन ये आपको एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे मिल जाएगा और इसको आप डाउनलोड कर लेंगे तो सारे वीडियोस को आप वहीं पे एक साथ देख सकते हैं और बहुत सारे मटेरियल आपको, स्टडी मटेरियल वहां पे मिल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।